नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सास। सिमरन लगभग 2 महीने पहले शादी करके इस घर में बहू बनकर आई है। ससुराल में सास ससुर और पति रमेश हैं। शादी के 10 दिन बाद रमेश की छुट्टियां खत्म हो गई तो वो दूसरे शहर नौकरी पर चला गया। सिमरन 2 महीने बाद वहां जाएगी, मतलब अभी 1 महीना उसे यहीं रहना है। आज सुबह ही 10 दिन के लिए सिमरन की बुआ सास आई हैं, ये देखने की मेरी किस्मत अच्छी है या भाभी कमला की, मतलब मेरी बहू अच्छी है या भाभी की। चील जैसी निगाहें लिए सिर्फ सिमरन की एक गलती के फिराक में है, बस एक गलती मिले तो सही। आज दोपहर के खाने में अनेक प्रकार की भोजन की इच्छा जताई। वह देखना चाहती थी कि नई बहू को खाना बनाना आता भी है या नहीं, और खुद भाभी कमला के संग बातें करने में लग गई ताकि वह कोई मदद ना कर पाए बहू की। बातें करते करते बुआ सास जी उठकर रसोई में जाने लगी। बुआ को सिमरन की परीक्षा लेनी थी कि अकेले रसोई संभाल सकती है या नहीं, लेकिन जब सिमरन ने मटर पनीर बनाया तो मटर पनीर में रंग ही नहीं आया। मटर पनीर के रंग के साथ साथ उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। अब ठीक भी करे तो कैसे? अब तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गलती हुई कहाँ पर है, लेकिन यहाँ तो बाजी पलट चुकी थी। मटर पनीर में खूब पीला रंग आ चुका था। खाना खाकर बुआ सास की जैसे ही आंख लग गई, कमला जी के कान में बहू सिमरन के फुसफुसाने की आवाज़ आई। देखा तो बहू धीरे धीरे आवाज़ लगा रही थी, तो सिमरन ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, मम्मी जी मटर पनीर का रंग कैसे बदला? आपने मुझे बताया नहीं कि मुझसे गड़बड़ हुई कहाँ? कोई गड़बड़ नहीं हुई थी तुमसे, बस हल्दी डालना भूल गई थी, कमला जी ने बताया। ओ हाँ, मैंने हल्दी डाली ही नहीं थी। बहुत देर तक पकाने के बाद भी जब सब्जी में रंग नहीं आया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। चिंता के मारे मेरे तो पसीने छूटने लगे, लेकिन आपने कब और कैसे ठीक किया? बुआ जी तो आपको आने नहीं दे रही थी रसोई में। हाँ बहू, आने तो नहीं दे रही थी, बस जैसे तैसे बाथरूम का बहाना बनाकर जल्दी से मैं यहाँ आई, क्योंकि जीजी को एक भी मौका ना मिले मेरी प्यारी बहू को नीचा दिखाने का। उनके पहुँचने से पहले मैं खुद सब कुछ चेक करना चाहती थी। जब मैंने मटर पनीर का उतरा हुआ रंग देखा तो मुझे समझते देर नहीं लगा कि हल्दी गायब है। जल्दी से 1 चम्मच हल्दी मिला दिया। मटर भी थोड़ा कांचा था, वो भी साथ में ठीक कर दिया। सिमरन हैरानी से सब कुछ सुन रही थी। थैंक यू मम्मी जी, जो आपने आज किया है वैसे तो सिर्फ सगी माँ ही कर सकती है। सासू माँ सिमरन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सास भी तो माँ जैसी होती है। इस तरह कमला जी और सिमरन का प्यार, सास बहू का रिश्ता माँ बेटी में बदल गया। अगले दिन बुआ सास जी भी सिमरन को आशीर्वाद देकर अपने घर वापस चली गईं। आखिर करती भी क्या, जिस इरादे से आई थी उस पर तो पानी फिर चुका था। दोस्तों, वाकई में जिसकी माँ जैसी सास हो उस बहू पर आँच भी कैसे आती। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी तरह की स्टोरी आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।